वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नमस्कार। नवरात्रि का 8वां दिन है और आज हम बात करने वाले हैं माँ महागौरी की, जो पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या एक देवी की कठोर तपस्या का ग्रहों की शक्ति से कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम माँ महागौरी के गौर वर्ण के पीछे की कहानी जानेंगे, फिर उनके पवित्रता के प्रतीकों को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि शुक्र ग्रह से उनका क्या कनेक्शन है और आखिर में बात करेंगे कि उनका आशीर्वाद कैसे पाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, महागौर वर्ण। देखते हैं कि उनके इस दिव्य परिवर्तन की कहानी आखिर है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि महागौरी इस नाम का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है अत्यंत श्वेत या द ग्रेट फेयर वन। ये नाम असल में उनकी परम पवित्रता, उनकी शांति और कह सकते हैं उनकी कठोर तपस्या के फल को दिखाता है। अब ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है कि वो महागौरी बनी कैसे। देखिए, जब वो काल रात्रि के रूप में कठोर तपस्या कर रही थीं, तो उसके बाद देवताओं ने उन्हें पवित्र गंगा जल से स्नान कराया और बस उसी क्षण उनका जो श्याम वर्ण था वो एकदम दूध जैसा सफेद हो गया। तो ये जो सफर है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर, यही उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो मतलब साफ है, माँ महागौरी तपस्या के फल को दर्शाती हैं। एक ऐसी तपस्या जो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी शुद्धि, मन की शांति और ईश्वर की कृपा लेकर आती है। ठीक है, तो अब जब हम उनके नाम और स्वरूप का मतलब समझ चुके हैं, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उनके दिव्य चिन्हों यानी उनके सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनका वाहन है एक सफेद बैल, नंदी, और वो हमेशा सफेद कपड़े ही पहनती हैं। अब उनके 4 हाथ हैं, एक में है त्रिशूल, दूसरे में डमरू और बाकी के जो 2 हाथ हैं वो हैं वरद मुद्रा में, यानी वरदान देने वाली मुद्रा, और अभय मुद्रा जो हमें निडर बनाती है। ये सारी चीजें मिलकर शांति, शक्ति और सुरक्षा को दर्शाती हैं। अब अगर आध्यात्मिक लेवल पर देखें तो वो सहस्रार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं, उसे कंट्रोल करती हैं। ये हमारे शरीर का सबसे ऊंचा एनर्जी सेंटर है और ये सीधे सीधे आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक है। चलिए अब पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वैदिक ज्योतिष की दुनिया में चलते हैं। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि उनका ग्रहों से और खास तौर पर शुक्र ग्रह से क्या कनेक्शन है। तो वैदिक ज्योतिष में माँ महागौरी को सीधे सीधे शुक्र ग्रह यानी वीनस से जोड़ा जाता है। और शुक्र किस चीज का ग्रह है? सौंदर्य का, प्रेम का, विवाह का और सभी तरह के ऐशो आराम का। देवी का जो वो सफेद रंग है और उनका शांत स्वभाव, वो वीनस की एनर्जी से बिल्कुल मेल खाता है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो शुक्र ग्रह से जुड़ी हैं सहस्रार चक्र से और कुंडली के कुछ बहुत ही खास घरों से, जैसे दूसरा घर, चौथा, 7वां और 12वां घर। ये सारे घर परिवार, पार्टनरशिप और जीवन के सुखों से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी जैसे जो नक्षत्र हैं, उन पर भी उनका गहरा असर माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का हम अपने जीवन में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल उपायों की बात करते हैं। तो माँ महागौरी की पूजा खास तौर पर किसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो वो लोग जिनका शुक्र कुंडली में कमजोर है या किसी वजह से पीड़ित है। फिर वो लोग जिनके विवाह में देर हो रही है या कोई अड़चन आ रही है। और हाँ, अगर कोई सौंदर्य, आकर्षण और रिश्तों में खुशी चाहता है तो उनके लिए भी ये पूजा बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा स्किन से जुड़ी कोई समस्या हो या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो तो भी उनकी आराधना से बहुत लाभ होता है। ये स्लाइड तो एकदम प्रॉब्लम और सोल्यूशन वाला हिसाब दिखा रही है। देखिए, शुक्र कमजोर है तो उनकी पूजा से सुंदरता और शादीशुदा जिंदगी में सुख मिलता है। शादी में देरी हो रही है तो रुकावटें दूर होती हैं और एक अच्छा जीवन साथी मिलने के योग बनते हैं। और अगर शादीशुदा जिंदगी में ही शांति नहीं है तो उनकी कृपा से रिश्तों में वापस मिठास घुल जाती है। और इसके लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय भी है
क्या करना है? बस रोज सुबह उनके मंत्र का 108 बार जाप करना है, खासतौर पर शुक्रवार के दिन या फिर नवरात्रि के 8वें दिन। इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और पूजा के अंत में दूध और किसी भी सफेद मिठाई का भोग लगा दें। बस इतना ही। और ये है उनका शक्तिशाली बीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। कहते हैं कि इस एक मंत्र में उनकी पूरी शक्ति समाई हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि माँ महागौरी की पूजा हमारी आत्मा को, हमारे अंदर को साफ करती है, और शुक्र ग्रह का जो आशीर्वाद है वो हमें अपने सबसे अच्छे और सबसे चमकदार रूप में मिलता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर पवित्रता, अनुशासन या डिसिप्लिन का इनाम है, तो हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी तपस्या हो सकती है जो हमें वैसी ही चमक, वैसी ही आभा दे सके? सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।